हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर। जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के लेक्चर को देखने से पहले आप पहले उन दोनों लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा, अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना सीख लिया था, जहां पे हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर रिएक्टेंट का जो रेट लगा निकालते हैं, वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के रेट के बराबर। ठीक है। वहीं पे हमने देखा था किसी भी रिएक्टेंट का जो रेट आता था वो नेगेटिव आता था। तो वॉलेंटियरली हम जब रिएक्टेंट का रेट निकालते थे तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते थे, ताकि कि उस रिएक्टेंट का जो रेट आए वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाए। उसी के बाद जब प्रोडक्ट का हम रेट निकालते थे, वो तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या आता था बेटा? पॉजिटिव आता था। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें कई तरीके के रेट्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उन रेट्स के बारे में। तो बच्चे, हमें मेनली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सर? पहला बेटा एवरेज रेट, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट, और तीसरा है बेटा इनिशियल रेट। तो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। एवरेज रेट क्या होता है बेटा? एवरेज रेट होता है मेरा, इट इज द रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चे, मैं कोई ग्राफ बनाता हूं यहां पे। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा। ये रहा बच्चे मेरा वाई एक्सिस, और ये रहा बेटा मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है। वाई एक्सिस में बेटा आप लोगे कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मोल्स पर लीटर। और एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया बेटा? टाइम। और टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा? सेकेंड्स में। ठीक है। और ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये बना रहा हूं मैं रिएक्टेंट के लिए। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या जैसे जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, तो क्या मेरा रिएक्शन का रेट कम होता जाता है? होता जाता है। पहले कितना होता था? ए नॉट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था? ए नॉट माइनस एक्स। और वहीं हमने ये पढ़ा था कि ए नॉट इज ग्रेटर देन ए नॉट माइनस एक्स। तो यानी टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का रेट होता है वो कम होता जाता है बेटा। ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा? इसका ग्राफ बनता है बच्चा आपका कुछ ऐसा, कर्व्ड फॉर्म में। ये कर्व्ड फॉर्म में क्यों होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में आप लोग सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब यहां पे जो मेरा ग्राफ बना है, वो ध्यान से देखो कैसा है? डिस अपीयरिंग वाला है। बिल्कुल डिस अपीयरिंग वाला है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मान लो यहां पे t इक्वल टू 5 सेकेंड है। इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो यहां पे आ गया बेटा आपका t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 15 सेकेंड, और t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो यहां पे आपका बेटा टाइम था, उसकी यूनिट कितनी थी बेटा? सेकेंड। ठीक है। वहीं पे वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए बेटा। कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 50, फिर 100, और फिर उसके बाद 150। तो ये क्या बेटा? आपका कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट है बेटा मोल्स पर लीटर। ठीक है। ध्यान से देखो, ये मैंने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया है। और मुझे ये भी पता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाता है। ठीक है। देखो, हम इस ग्राफ से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। देखो, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का बेटा? कोई बता सकता है?
t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, मोर देन 150। ठीक है, अब t इक्वल टू 5 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, ध्यान से देखो ये ग्राफ कहां कट कर रहा होगा, यहां पे कहीं कहीं। तो यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 150 मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब t इक्वल टू 10 सेकेंड में देखो बेटा, ये यहां पे कहीं ना कहीं होगा बीच में। t इक्वल टू 10 सेकेंड में इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली होगा 75 मोल्स पर लीटर, बिल्कुल बात। अब t इक्वल टू 15 सेकेंड में देखो, और नीचे आ जाएंगे बेटा, तो t इक्वल टू 15 सेकेंड में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 40 मोल्स पर लीटर। यही होगा बेटा। ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन का लेवल कम होता जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल। इसीलिए आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ता जाता है केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता जाता है। इसी की वजह से जो रिएक्टेंट का रेट निकलता है वो कैसे होता है बेटा, नेगेटिव होता है। वॉलेंटियरली उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस रेट के आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ताकि ओवरऑल जो उसका रेट है रिएक्टेंट का वो कैसा हो जाए, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो एवरेज रेट क्या होता है, इट इज द रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे बच्चे आपको कोई टाइम का पीरियड लेना है। ठीक है, पीरियड कैसे लोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां से बोल दूं कि आप लोगों को एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज रेट निकालनी है इन बिटवीन 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा, आपको एवरेज रेट निकालनी है इन बिटवीन 5 to 10 सेकेंड। यहां पे आपने टाइम का पीरियड कितना लिया है, 5 to 10 सेकेंड। तो यहां पे इसकी एवरेज रेट कैसे निकालोगे, देखो एवरेज रेट निकालोगे बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा ऑफ, मान लो यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट है P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। एवरेज रेट निकालनी है किस टाइम के बीच में, 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में, बिल्कुल। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ या ना बेटा, फॉर्मूला लगाओ बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 5 से 10 सेकेंड्स के बीच में, और 5 सेकेंड्स में या मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 150। 10 सेकेंड्स में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी मेरी, 75। पुट कर दो बेटा, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10 सेकेंड पे, 75 मोल्स पर लीटर, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 150। वेरी गुड। और कितने टाइम पीरियड के दे रखा है मुझे, 5 से 10 सेकेंड, तो फाइनल टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड। तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस 75 माइनस 150, ये आएगा बेटा आप लोगों का -75। 10 - 5 5, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 75 डिवाइडेड बाय 5 विल इक्वल टू 15। यूनिट आएगी बेटा आपकी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये होता है बेटा एवरेज रेट का मतलब। ठीक है, आपको कोई टाइम का पीरियड दे देंगे और उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, रेट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की बेटा एवरेज रेट कितनी होगी, और टाइम पीरियड दे रखा है बेटा 5 सेकेंड टू 15 सेकेंड, तो कैसे निकालो, सबसे पहले देखो 5 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 5 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन देखो 150 मोल्स पर लीटर, बिल्कुल। 15 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा 40 मोल्स पर लीटर। यहां पे आप लोग एवरेज रेट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे,
एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला माइनस डेल्टा, ठीक है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? देखो बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखो कहां होगा, देखो 5 सेकंड से ग्राफ कहां जा रहा है मेरा? 15 सेकंड तक। 5 सेकंड से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा मेरा? 15 सेकंड तक। तो 15 सेकंड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा मेरा? फाइनल होगा, बिल्कुल। तो ये हो गया बेटा आपका फाइनल। और कहां से स्टार्ट किया था? एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड, क्योंकि टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे तो हमने रिएक्शन स्टार्ट करी है ना बेटा, खत्म कहां करिए? एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हमारा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और t इक्वल टू 5 सेकेंड वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा हमारा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे भी आप लोग आराम से एवरेज रेट निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो, एवरेज रेट का फंडा क्लियर हो गया होगा। उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट। अभी तक हम क्या देख रहे थे बेटा? अभी जब हमने एवरेज रेट निकाली तो हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में निकाली। आप लोग बोलोगे यस सर, जब भी मैं बेटा एवरेज रेट निकाल रहा था तो मैं एक टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहा था। फॉर एग्जाम्पल 5 टू 10 सेकेंड के लिए निकाल रहा था, या मैं 5 टू 15 सेकेंड्स के लिए निकाल रहा था। हाँ या ना बेटा? तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक यहां पे टाइम इंटरवल था, ठीक है। मैंने आपको एक रेंज दे रखी थी कि इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोगों को क्या निकालना था? रेट निकालना था, ठीक है। जहां पे आप लोग इनिशियल टाइम कितना बोल रहे थे? इनिशियल टाइम बोल रहे थे बेटा आप लोग 5 सेकेंड। वही बात करूं मैं फर्स्ट वाले टाइम इंटरवल की, तो यहां पे फाइनल टाइम कितना हो जाएगा? फाइनल टाइम हो जाएगा बेटा आपका 10 सेकेंड। और दूसरे वाली उसमें टाइम इंटरवल में आपका हो जाएगा 15 सेकेंड, ये आपका फाइनल टाइम। एवरेज रेट आपने किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निकाला। अब बात कर लेते हैं बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये बना लिया बच्चे मैंने ग्राफ, और ये बना लिया मैंने बच्चे किसी भी रिएक्टेंट का ग्राफ। ये बना लिया बच्चे मैंने किसी भी रिएक्टेंट का ग्राफ। ये आपका बच्चे वाई एक्सिस, और ये बच्चे आपका एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में बेटा क्या होता है आपका? कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मोल्स पर लीटर। और वहीं पे एक्स एक्सिस में क्या होता है बेटा आपका? टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा? सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? चलो, अब इसको यहां पे बच्चे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किया बच्चे मैंने यहां पे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। वही कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं बेटा, 50 मोल्स पर लीटर, 100 मोल्स पर लीटर और 150 मोल्स पर लीटर। अब मुझे मान लो इस पर्टिकुलर ग्राफ, किसके? रिएक्टेंट के ग्राफ के लिए इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो कैसे निकालना? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं किसी भी टाइम इंटरवल के लिए नहीं निकालते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट की, तो क्या सर वो किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे जैसे कि हम एवरेज रेट निकाल रहे थे? तो आंसर आएगा आपका बेटा नो। तो सर कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस रेट? निकालोगे एक पॉइंट के लिए, फॉर अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी होती है किसी भी एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंस्टेंटेनियस
रेट एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यानी कि मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। तो ये पॉइंट मुझे क्या बताएगा बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। वहीं अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड, तो ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस ग्राफ में इस पर्टिकुलर पॉइंट को, टी इक्वल टू 10 सेकेंड ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था। तो यहां पे क्या निकलेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट एट टी इक्वल टू 15 सेकेंड। इसी तरीके से आप t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो इस पॉइंट पे, एट t इक्वल टू 20 सेकेंड पे भी आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हो गया बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल पर्टिकुलर टाइम के लिए, या तो t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए, या t इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए, या t इक्वल टू 15 सेकेंड के लिए, या फिर t इक्वल टू 20 सेकेंड्स के लिए। तो देखो ये चारों की चारों एक मेरे सिंगल पॉइंट है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, यहां पे आप लोग क्या निकाल सकते हो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। इज दैट क्लियर? चलो अब सवाल आता है इंस्टेंटेनियस मतलब का, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब तो हमने सीख लिया। अब सवाल ये आता है कि इंस्टेंटेनियस रेट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ से हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड बेटा, यानी कि मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। कैसे निकालूंगा बेटा, तो देखो सबसे पहले इस कर्व पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूंगा, मैं एक टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करनी चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ पे। समझ में आया बेटा? फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे t इक्वल टू 15 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करनी थी, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या खींचूंगा, एक टेंजेंट खींचूंगा। उसी तरीके से t इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी एक टेंजेंट खींचूंगा। इस टेंजेंट को खींचने के बाद मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकता हूं, जो कि आने वाली स्लाइड्स में आप लोग देखे हुए। समझ में आई बात बेटा? हाँ, एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं और उसमें एक इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब अच्छे से समझते हैं। ये बना लिया बेटा मैंने ग्राफ, और यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं किसका, एक रिएक्टेंट का बेटा। ठीक, एक रिएक्टेंट का मैंने यहां पे ग्राफ बना लिया, बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, ये क्या बच्चे मेरा y एक्सिस, और ये रहा बच्चे मेरा x एक्सिस। y एक्सिस में बच्चे मेरा क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन, और x एक्सिस में क्या आएगा बेटा मेरा, टाइम। बिल्कुल सही बात, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होंगी बेटा, मोल्स पर लीटर, और वही टाइम की यूनिट बेटा सेकेंड। यहां पे टाइम लिख लेता हूं बच्चे, यहां पे 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड, और यहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन लिख लेता हूं, 50, 100, 150 और 200। ठीक है बेटा, और मेरा सवाल है कि मुझे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करनी है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। सबसे पहले तो आप
t इक्वल टू 10 सेकेंड आइडेंटिफाई करो। कहां मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस में एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। ये रहा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो कि इस ग्राफ को टच करे बेटा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इस ग्राफ को जो टच करे। इस ग्राफ को जो लाइन जहां जिस पॉइंट पे टच करेगी उसको आप मार्क कर लो। ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट किसके लिए निकालते हो? फॉर अ सिंगल टाइम और या फिर सिंगल पॉइंट के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे बेटा? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचो बेटा। ये बना लिया आपने टेंजेंट। क्या बात है सर, कितनी अच्छी टेंजेंट बनाई है। ठीक है, ये ना आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको क्या निकालनी है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और ये लाइन क्या है बच्चे मेरी? टेंजेंट टू दी कर्व। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चे, अब क्या करोगे आप? यहां से बच्चे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जो कि वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, और उसके बाद यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल सही बात सर, ये मैंने बना लिया। अब क्या करोगे बेटा? यहां पे देखो और यहां पे देखो, ध्यान से देखो। ये दोनों पॉइंट मुझे क्या बता रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। बिल्कुल ठीक है। इसको मान लेता हूं बेटा, अगर हम वर्टिकल लाइन के बारे में देखें, ठीक है, ए बी और सी। अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी लाइन के बारे में बात करूं जो कि ये मेरा वर्टिकल लाइन, वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मेरा कॉन्सेंट्रेशन को। बिल्कुल कर रहा है, नहीं कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन एट ए, कोई बता सकता है बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन एट ए। देखो कॉन्सेंट्रेशन एट ए कैसे चेक करोगे बेटा? यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। कितना आ रहा है बेटा वहां पे? 100 मोल्स पर लीटर। बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से क्या आप लोग मुझे कॉन्सेंट्रेशन एट बी बता सकते हो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन एट बी, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन एट बी कितना आएगा बेटा? यहां कहीं मिल रही होगी लाइन ये बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 30 मोल्स पर लीटर। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से आपकी जो बीसी लाइन है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है बेटा? ये कर रही है बच्चे आपका टाइम को कॉरस्पॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस से बेटा वो हाई है ना। चलो अब मुझे बताओ, टाइम एट बी पॉइंट। टाइम एट बी पॉइंट है बेटा 5 सेकेंड, और टाइम एट सी वो कितना है बेटा? अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो 18 सेकेंड। ठीक है, यहां पर आएगा। तो बच्चे आपको कॉन्सेंट्रेशन एट ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी मिल गया, टाइम एट बी एंड टाइम एट सी। ठीक है, तो यहां पे ऐसे आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर सकते हो। कोई मुझसे पूछ रहा होगा कि सर ये टेंजेंट लाइन कितनी बड़ी ड्रॉ करनी है बेटा? तो बेटा वो आपके ऊपर है, कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट मिल जाएंगे ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए आपका कॉन्सेंट्रेशन को कॉरस्पॉन्ड करेगा, इसी तरीके से बी भी आपका कॉन्सेंट्रेशन को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ए पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना, बी पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना, उसी तरीके से बी पे टाइम निकाल लोगे और सी पे टाइम निकाल लोगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन एट ए
कॉन्सेंट्रेशन एट ए आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो बेटा ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हम पहले पॉइंट ए पे आए होंगे, फिर नीचे 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 गए होंगे, यहाँ पे कहीं हमें पॉइंट बी मिला होगा। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन एट बी क्या होगा बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरीके से टाइम एट बी क्या होगा बेटा, मेरा इनिशियल टाइम। और टाइम एट सी क्या होगा बेटा, मेरा फाइनल। तो क्या बच्चे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल के दे सकते हो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, आपने ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, ध्यान करो, रिएक्टेंट का जो ग्राफ होगा सबसे इनिशियल टाइम पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। तो यहाँ पे इसको कहीं पॉइंट ए मिला होगा, फिर नीचे 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 आ रहा होगा, फाइनली यहाँ पे कहीं बी मिला होगा। हाई है ना बेटा। ठीक है, इसलिए मैंने ए को क्या बोला है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? ओके बच्चे, इसी के साथ इस खूबसूरत लेक्चर को आप यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब समझ में आया होगा। डू कमेंट in my comment box and let me know about the feedback of this video. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.